जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती जी की। देखिए, आज जो वीडियो लाया हूँ, ये वीडियो में जो बताने की कोशिश मैं किया हूँ, इसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, चाहे खाने पीने की ही मैं बात करूँ, तो जो हम खाते हैं उस खाद्य सामग्री में क्या गुण होते हैं, यदि हमें पहले से ही पता हो तो वो अन्न या फल हमें ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। जिस चीज़ को हम खाते हैं और हमें ये पता नहीं होता तो मुझे लाभ तो खाने के बाद मिलता है, लेकिन पूरी तरह नहीं मिलता। जो पढ़ा लिखा समझदार होता है, यदि उसे शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो और उसे डॉक्टर ने पैरासीटामॉल दे दिया, तो पैरासीटामॉल दर्दनाशक है, उससे दर्द खत्म हो जाएगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति ये जानता भी है यह टैबलेट दर्दनाशक है। यदि ऐसा व्यक्ति दवा खाएगा तो उसे जल्दी आराम मिलेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति अनपढ़ है, उसे दवाई के विषय में जरा सा भी ज्ञान नहीं है, वही दवाई वह व्यक्ति खाता है तो उसे आराम तो होगा, लेकिन न जल्दी होगा न उस पढ़े लिखे व्यक्ति के बराबर होगा, क्योंकि ज्ञान और आस्था पढ़े लिखे के पास थी और अनपढ़ के पास ज्ञान आस्था उस दवा पर नहीं थी। इसलिए राहत तो मिली, लेकिन देर में मिली। कहने का मतलब, जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके विषय में हमें जितना ज्ञान रहेगा उतना ही फल की प्राप्ति होती है। चलिए ठीक है। देखिए, भगवान शिव को कौन नहीं पूजता। लगभग सभी के इष्ट देव भगवान शिव हैं, या किसी भी देव की आप पूजा करते हो वो सभी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। भगवान शिव एकाक्षर ब्रह्म स्वरूप हैं, देवों के देव भी हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सभी भक्त बेलपत्र को शिव जी को अर्पण करते हैं। यदि आपको पहले से ही पता हो कि भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, इसके क्या लाभ होते हैं, भगवान शिव का इस बेलपत्र से क्या कनेक्शन है, यदि इसकी आपको पहले से जानकारी हो तो पूजा करते वक्त, बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपके अंदर श्रद्धा होगी, आपकी आत्मीयता भगवान शिव से अच्छी जुड़ेगी। आपको पूर्ण विश्वास भी होगा कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ तो मुझे यह लाभ होगा ही होगा। और आप जानते हैं कि भगवान की पूजा में श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं बिल्व पत्र और भगवान शिव के बेलपत्र कनेक्शन क्या है, भक्त को इससे क्या लाभ होता है। पहले हम यह जान लेते हैं कि बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं, एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिर गई, उससे बेल का पेड़ निकल आया। माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ का उद्भव हुआ। इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। पेड़ की जड़ में गिरजा स्वरूप से विद्यमान रहती हैं, इनके तने में माहेश्वरी स्वरूप में और शाखाओं में दक्षिणायनी व पत्तियों में पार्वती स्वरूप में रहती हैं। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप से निवास करती हैं। इन सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्षों में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है, अगर वह श्रावण मास में बिल्व के पेड़ के मूल भाग की पूजा करके उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिलता है। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप नहीं आते। अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त अशुद्धियों को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा बिल्व वृक्ष में होती है। 4, 5, 6 या 7 पत्तों वाले बिल्व पत्र पाने वाला परम भाग्यशाली और शिव को अर्पण करने से अनंत गुना फल प्राप्त करता है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश होता है और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है। बेल वृक्ष को सींचने से पितर तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आँख को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन करते थे। जीवन में सिर्फ एक बार, और वह भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं।
बेल वृक्ष का रोपण, पोषण और संवर्धन करने से महादेव से साक्षात्कार करने का अवश्य लाभ मिलता है। महत्वपूर्ण बातें: भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाने का जितना महत्व है उतना ही महत्व बिलपत्र के वृक्ष का भी माना गया है। बिलपत्र के वृक्ष की महिमा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो जरूर सुनिए बिलपत्र के वृक्ष की यह महत्वपूर्ण बातें। पहला, बिलपत्र के वृक्ष में लक्ष्मी का वास माना गया है। इनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और बेलपत्र के वृक्ष और सफेद आंख को जोड़े से लगाने पर निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेलपत्र के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। घर में बिलपत्र का वृक्ष होने पर परिवार के सभी सदस्य कई प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार और द्वादशी तिथि पर बिलपत्र के वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से यश और सम्मान बढ़ता है। बिल्व का वृक्ष निवास स्थान के उत्तर पश्चिम में हो तो यश बढ़ाता है, उत्तर दक्षिण में हो तो सुख शांति बढ़ती है और यदि यह वृक्ष निवास स्थान के मध्य में हो तो जीवन में मधुरता आती है। यदि कोई शव बिल्व पत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बिल्व पत्र के पेड़ को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। वातावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए बिल्व पत्र के वृक्ष का महत्व है। यह अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध पवित्र बनाए रखता है। घर के आसपास बिल्व पत्र का पेड़ होने पर वहां सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते। ऐसा माना जाता है कि बिल्व पत्र का पेड़ लगाने से वंश वृद्धि होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वृक्ष के नीचे शिवलिंग पूजा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर बिल्व पत्र का वृक्ष होता है वह काशी तीर्थ के समान पूजनीय और पवित्र है, जहां अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष को काटना पाप माना जाता है, जिससे वंश का नाश होता है। बिलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुझे लगता है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलें मेरे गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।